हेलो फ्रेंड्स के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स में आया नया रिटर्न्स, बिल्कुल हाँ सही पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में एक डिस्कार्ड रिटर्न्स आया है। अब से ये रिटर्न किसको वो कब फाइल करना है, आज हम ये इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला हम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करते हैं, 22-23 के फाइनेंशियल ईयर की जो ड्यू डेट थी सर वो थी 27/2023। और अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं सर 31 दिसंबर 2023 तक। दैट मीन्स कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिटर्न फाइलिंग की डेट यहां पर ये ड्यू डेट से पहले और ये ड्यू डेट के बाद तक आप फाइल कर सकते हो। अगर आपने उसे ड्यू डेट 31/7/2023 के पहले अगर आपने आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन अगर आपने उसको 30 डेज के अंदर अंदर अगर उसको वेरीफाई नहीं किया, यानी कि नॉर्मली ये जो रिटर्न्स होते हैं ये रिटर्न्स हम फाइल तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर या फिर टैक्स कंसल्टेंट या प्रोफेशनल उस रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते, तो ये रिटर्न्स क्या बोला जाता है सर, इनवैलिड हो जाता है। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि सर ये रिटर्न अगर आपने फाइल भी किया है फिर भी ये रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ ऐसा माना जाता है, क्योंकि जब तक हम उस रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते तब तक आपके अंदर आपने कितनी इनकम वहां पे शो की है, क्या आपने डिडक्शंस लिए हुए, वहां पर वो आपको कुछ भी शो नहीं होता। आपको एक सिर्फ एक पर्ची दिखती है कि हाँ आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ। तो ये जो रिटर्न्स की अगर हम बात करेंगे, ये रिटर्न्स उनके लिए है जिन्होंने रिटर्न तो फाइल कर दिया, यानी कि सर उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया, चाहे आपने ड्यू डेट से पहले फाइल किया, बिफोर ड्यू डेट फाइल किया या फिर आफ्टर ड्यू डेट आपने फाइल किया, ठीक है, लेकिन आपने उसको अभी तक वेरीफाई नहीं किया, आपने अभी तक उसको वेरीफाई नहीं किया हुआ है, तो यहां पर आपके लिए ऑप्शंस आएगा सर डिस्कार्ड रिटर्न। अब ये डिस्कार्ड रिटर्न सिंपली ये है कि सर आपने जो भी रिटर्न्स आपने फाइल किया हुआ है आपने अभी तक उसको वेरीफाई नहीं किया या फिर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है, तो आप उस रिटर्न को कैंसिल कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो, एक नया रिटर्न आप फिर से फाइल कर सकते हो, क्योंकि वो रिटर्न्स आपका सर इनवैलिड हो चुका है। क्योंकि इनवैलिड इसलिए हो चुका है क्योंकि आपने उसको 30 डेज के अंदर वेरीफाई नहीं किया हुआ, तो वो रिटर्न्स आपका इनवैलिड हो गया, जिस रिटर्न को आप क्या कर सकते हो, फिर से उसी ईयर का डिस्कार्ड करके एक नया फ्रेश रिटर्न आप फाइल करके आप उसको वेरीफाई करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब सर उस रिटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको यहां तक इजीली समझ में आ गया कि एक्चुअली ये डिस्कार्ड रिटर्न है किसके लिए। तो डिस्कार्ड रिटर्न उनके लिए जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर दिया है लेकिन वेरीफाई उन्होंने नहीं किया और वो रिटर्न उनका इनवैलिड हो चुका है। चलिए अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। आई फाइल माई ओरिजिनल आईटीआर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। हमने सेक्शन 139 सेक्शन 1 यानी कि ड्यू डेट से पहले हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया ऑन 30 जुलाई 2023, बट नॉट येट वेरीफाइड, लेकिन आपने अभी तक उसको वेरीफाई नहीं किया। कैन आई डिस्कार्ड इट, क्या आप इस रिटर्न को डिस्कार्ड कर सकते हो? आंसर इज यस। अगर आपने ड्यू डेट से पहले अगर आपने आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया लेकिन आपने उस रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया तो आप इस रिटर्न को डिस्कार्ड कर सकते हो। यूजर कैन अवेल द ऑप्शन डिस्कार्ड फॉर द आईटीआर बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 इफ दे डू नॉट वांट टू वेरीफाई इट। यानी कि अगर आप उस रिटर्न को वेरीफाई नहीं करना चाहते, अगर आप उस रिटर्न को वेरीफाई नहीं करना चाहते हो, तो यूजर इज प्रोवाइडेड टू फैसिलिटी टू फाइल एन आईटीआर afresh after discarding the provision unverified ITR। यानी कि सर आपके ऊपर जो नॉर्मल से यूजर्स हैं उस यूजर्स के पास में सर ये फैसिलिटी होती है कि आप इस जो रिटर्न है उस रिटर्न को आप डिस्कार्ड करके एक नया फ्रेश रिटर्न आप फाइल करें। However, if the return file under section 139 subsection 1, अगर आपने अपना रिटर्न फाइल किया सर ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले अगर आप रिटर्न फाइल किया तो आपको कोई भी लेट फीस पे नहीं करनी पड़ती है या फिर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। इज डिस्कार्डेड एंड सब्सिक्वेंट रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। यानी कि ड्यू डेट हमारी 31 जुलाई 2023 थी, इसके पहले आपने रिटर्न फाइल किया था लेकिन आपने उसको वेरीफाई नहीं किया, तो अब ये रिटर्न आपका इनवैलिड हो चुका या फिर आप उस रिटर्न को डिस्कार्ड कर रहे हो। अब ये रिटर्न्स आप कब फाइल कर रहे हो? सर अभी आप फाइल करोगे, इसका मतलब ये ड्यू डेट के बाद फाइल हुआ है। ओके,
इट वुड अट्रैक्ट इम्प्लीकेशन इज बिलेटेड रिटर्न लाइक 234F जैसे आपको चार्जेस इंटरेस्ट लगेंगे. Thus this is advised to check whether the due date is filing the return under section 10 is available or not before discarding any previous file return. यानी कि सेक्शन 234F के थ्रू जो भी आपके इंटरेस्ट या फिर लेट फीस जो भी है वो सब आपको यहां पर पे करना होगा. ऐसा नहीं माना जाएगा कि सर आपने प्रीवियस में पे कर दिया, आपने कोई भी रिटर्न फाइल कर दिया, फिर आप उसको वापस से डिस्कार्ड करके आप उसको रिटर्न फाइल कर रहे हो. तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है. चलिए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं. आई डिस्कार्डेड माई रिटर्न बाय मिस्टेक, इट पॉसिबल टू रिवर्स इट. सर जब भी आपके वहां पर अगर आपने रिटर्न्स यानी कि आपने अपने रिटर्न्स को अभी तक वेरीफाई नहीं किया तो वो ऑप्शंस आपको वहां पे दिखेगा. वो कहां पे दिखेगा वो हम अभी यहां पर देखेंगे पोर्टल के ऊपर कि आपको कहां से वो रिटर्न डिस्कार्ड रिटर्न आपको करना है और किस तरह से आपको फ्रेश रिटर्न फाइल करना है. लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जल्दीबाजी में अपना डिस्कार्ड रिटर्न आप नहीं करें. क्यों नहीं करेंगे? अगर एक बार अगर आपने डिस्कार्ड रिटर्न कर दिया तो फिर से वो डिस्कार्ड से आपको वापस रिटर्न पे नहीं आएगा. आपको फ्रेश रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा. एक बार अगर आपने डिस्कार्ड रिटर्न पर क्लिक कर दिया इसका मतलब फिर से आप उसी रिटर्न को वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हो. आपको पूरा फ्रेश रिटर्न फिर से फाइल करना पड़ेगा. आपको लेट फीस और ये सब कुछ आपको लगेगा. No, if ITR is discarded once, it can't be reversed. Please be vigilant while availing discarding option. If discarded, it means that such ITR is not filed at all. अगर आपने एक बार अगर आपका रिटर्न डिस्कार्ड कर दिया इसका मतलब वो फिर से सर आपका अननॉट फाइल रिटर्न्स माना जाएगा. वेयर कैन आई फाइंड डिस्कार्ड ऑप्शन? ये आप कहां ऑप्शंस फाइंड करोगे? आपको लॉगिन में जाना, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरीफाई आईटीआर और डिस्कार्ड, ये हम अभी देखेंगे. इट इज मैंडेटरी टू फाइल सब्सिक्वेंट आईटीआर इफ आई डिस्कार्डेड माय प्रीवियस अनवेरिफाइड रिटर्न. मतलब सर ये है कि आपने प्रीवियस में जो भी रिटर्न फाइल किया था वो अनवेरिफाइड रिटर्न था. अनवेरिफाइड रिटर्न को आपने डिस्कार्ड कर दिया तो क्या इसके बाद में आपको सब्सिक्वेंट रिटर्न फिर से रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? A user who has uploaded the return data earlier but has made use of facility discard such anywhere where it is expected to file subsequent ITR later on, it is expected that is liable to file the return of income by way of his earlier actions. यानी कि सर पहले आपके ऊपर लाइबिलिटी थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, अब आपने वेरीफाई नहीं किया, अब आपने इसको डिस्कार्ड कर दिया तो फिर से रिटर्न फाइल करने की अगर लाइबिलिटी अगर आपकी होगी तो आप फाइल करोगे. लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सर आपको फिर से फाइल करना है. I sent my ITR 5 as CPC and is in transit not yet reached CPC, but I don't want to verify ITR is got to know details not reported correctly and still have a discard option. सर आप बोल रहे हो कि सर हमने जो अपना ITR है वो हमने आधार OTP से वेरीफाई नहीं किया, हमने पोस्टल एड्रेस के थ्रू बेंगलुरु हमने उनको सेंड किया और ये इन ट्रांजिट है या इनको पहुंच भी गया लेकिन अभी तक सर हमारा रिटर्न यहाँ पर वेरीफाई नहीं बता रहा है, तो क्या हम डिस्कार्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो. सर आपको यहां पर ये रिटर्न डिस्कार्ड नहीं करना है क्योंकि वो प्रोसेस अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चल रहा होगा और आपने वेरिफिकेशन के लिए वहां पर भेज दिया है तो आप वहां पर डिस्कार्ड का ऑप्शंस का यूज ना करें. वेयर कैन आई अवेल द डिस्कार्ड ऑप्शन? कैन आई अवेल डिस्कार्ड ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स और वंस अ टाइम? सर आप अपने रिटर्न को डिस्कार्ड कब कर सकते हो? अपने रिटर्न को डिस्कार्ड सर अनलिमिटेड टाइम पे कर सकते हो. अगर आपने एक रिटर्न फाइल किया, सर आपको लगा नहीं ये रिटर्न मेरे को डिस्कार्ड करके दूसरा रिटर्न फाइल करना है, फिर से आपने रिटर्न फाइल किया, फिर से अगर आपको लगता है नहीं रिटर्न डिस्कार्ड करके मेरे को फिर से रिटर्न फाइल करना, उसी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो. लेकिन नॉर्मली हमारे पास में सर हम एक ही बार में रिटर्न फाइल करते हैं, वो भी हम सब देख के रिटर्न फाइल करते हैं. 26S, AIS रिपोर्ट, TDS सब कुछ चेक करने के बाद में GST के सेल्स और ये सब कुछ चेक करने के बाद में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. तो यहाँ पर डिस्कार्ड के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम पे मिलते हैं ऑप्शंस, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना. My ITR file for assessment year 23, 22, 23 spending for verification. Can I avail the discard option? सर अगर आप फिनेंशियल ईयर 21, 22, असेसमेंट ईयर 22, 23 का अगर आपने कोई भी रिटर्न्स फाइल किया और वो रिटर्न्स आपने अभी तक वेरीफाई नहीं किया, क्या उसको आप डिस्कार्ड करके आप न्यू रिटर्न फाइल कर सकते हो? आंसर इज नो. अब आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि सर ये जो फैसिलिटी है डिस्कार्ड रिटर्न की, ये फैसिलिटी आपकी फिनेंशियल ईयर 22, 23 से आई है. यानी कि प्रीवियस ईयर हमने जो कुछ भी अभी जो 31 जुलाई आपकी जो ड्यू डेट्स थी उस साल का आपने रिटर्न फाइल किया उसके लिए सर ये फैसिलिटी है. इसके प्रीवियस की कोई भी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी. अगर आपने फिनेंशियल ईयर 21, 22, असेसमेंट ईयर 22, 23 के कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है और अगर आपने उसको अनवेरीफाई किया, अभी तक वेरीफाई नहीं किया हुआ है, रिटर्न इनवैलिड हो चुका है, तो आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते. इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा. I discarded my original ITR 1 file due
फाइल ऑन 31st जुलाई 2023 ऑन 21st अगस्त 2023। सर मैंने 30 जुलाई 2023 को मैंने रिटर्न फाइल किया था, जो कि ड्यू डेट से पहले किया था। 21 अगस्त 2023 को मैंने वो रिटर्न डिस्कार्ड कर दिया। I want to file subsequent ITR on 22 अगस्त 2023 section I select। मतलब सर ये है कि मैंने 30 जुलाई 2023 को रिटर्न फाइल किया था सर, मैंने आज रिटर्न अनवेरिफाइड था, मैंने 21 अगस्त 2023 को सर उसको डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करने के बाद मैं एक नया रिटर्न फाइल कर रहा हूं सर 22 अगस्त यानी कि सेकंड डे को नया रिटर्न फाइल कर रहा हूं। मुझे कौन सा सेक्शन वहां पर चूज करना चाहिए, बी लेटेड रिटर्न करना चाहिए या ड्यू डेट से पहले का सेक्शन मुझे वहां पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हमारे पास में सेक्शन आता है कि सर आप ये रिटर्न कब फाइल कर रहे हो। If the user discarded original ITR under section 139(1) or which date another is over, then required to select section 139 subsection 4 will file in subsequent return। आपको belated रिटर्न आपको वहां पर सेक्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप डिस्कार्ड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपको belated is there is no prior validation a valid return exists that or original ITR acknowledgement number if original ITR files are not applicable if user want to file revised return in future needs to be provided as original filing date acknowledgement number and valid to ITR file in 26 August 2005 receive ITR। मतलब सर ये है सिंपल कि अगर आपने अपने ITR को वेरीफाई कर दिया है तो आप उसको फिर रिवाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अभी तक इस रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया हुआ है तो आप अपने इस रिटर्न को डिस्कार्ड कर सकते हो। तो ये था सर डिस्कार्ड रिटर्न्स इनकम टैक्स के अंदर अभी अभी एक नया अपडेशन आया हुआ है। अब सर इसको देखते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर कि ये आपको कहां पे दिखेगा। तो सर ये अगर हम जाएंगे यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे, ये हमने इनकम टैक्स पोर्टल है, यहाँ पर सर हमने लॉगिन किया हुआ। लॉगिन में आप यहाँ पर सर ई फाइल के ऑप्शंस पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शंस पर जाएंगे, यहां पर आपको ई वेरीफाई रिटर्न्स के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको ई वेरीफाई ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पर जो भी रिटर्न्स आपके ई वेरीफाइड है, सॉरी वेरीफाई अभी नहीं हुए हैं, वो रिटर्न आपको यहाँ पे शो होंगे। वो रिटर्न आपके यहाँ पे शो होंगे क्योंकि सर हमने तो सभी रिटर्न्स हमारे जितने भी इस रिटर्न फाइल किया था इनका वो हमने वेरीफाई कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन सर हमारे पास में ऑप्शंस नहीं आ रहे। तो प्लीज सेलेक्ट द रिटर्न्स यू लाइक टू वेरीफाई एंड डिस्कार्ड। या तो आप अपने रिटर्न्स को वेरीफाई कर सकते हो या फिर आप अपने रिटर्न्स को डिस्कार्ड कर सकते हो, और डिस्कार्ड रिटर्न्स करके आपको फिर से एक फ्रेश रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली एक्सप्लेन हो गया। अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी या अकाउंट्स के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं तो हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स अब आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से एक फर्स्ट लेक्चर सर हमारा हुआ था, आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या फिर हम जो भी बताते हैं सर वो आपके नॉलेज के लिए सही रहता है, यानी कि आपके लिए काम का है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको लगता है कि नहीं सर इस चैनल पर हमको जो भी अपडेट्स मिलती है वो अपडेट सर हमारे लिए काम की है, यानी कि कोई भी फालतू का टाइम पास नहीं हो रहा है, ऐसा अगर आपको लगता है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, कल फिर मुलाकात करते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री महाकाल।